एक नगर में एक सेठ जी ने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया। इतना सारा धन कमाया कि एक व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए जो सारी जितनी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं वे ले सकें, इतना पैसा कमाया। और इवन भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं, उनसे कहीं बढ़ के अपने जीवन के बहुत अच्छे से व्यतीत कर सके, इतना पैसा सेठ जी ने कमाया। कहते हैं एक समय ऐसा आया, सेठ जी ने कहा, मैंने मेरा पूरा जीवन जो पैसा कमाने में बिता दिया, क्यों ना मैं देखूं कि मैं इस पूरे जीवन में कितना पैसा मैं कमा पाया। कहते हैं सेठ जी ने आसपास में जो भी अच्छे अकाउंटेंट थे, जो पैसे को बहुत अच्छे से गिन सकते थे, सबको बुलाया और सबको बुला के काम पे लगा दिया कि मैंने मेरे जीवन में जितना धन कमाया, जितना पैसा कमाया, गिनिए मेरे पास में कितना पैसा है। कुछ समय लगा, 2 4 5 10 दिन का समय लगा होगा। और वो जो अकाउंटेंट थे, जो भी थे, उन्होंने जब सारा धन गिन लिया, आखिरी नतीजे पे वो पहुंचे कि सेठ जी आपके पास में इतना धन है, इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के आसानी से उस धन का, उस पैसे का उपभोग कर सकती है। उनको कोई धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। कि इतना ही सुनना था कि सेठ जी कहते हैं बड़े चिंताग्रस्त हो गए, बड़े टेंशन में आ गए। बोले इतना पूरा जीवन लगा दिया और 7 पीढ़ी मेरी बैठ के खा सकती है, कोई पैसे की उनकी समस्या नहीं आएगी, तो बोले 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? कहते हैं इस तरह से लेके सेठ जी टेंशन में आ गए। समय जैसे जैसे बीतता गया, सेठ जी का स्वास्थ्य खराब होता गया। थोड़े दिन में पेट की समस्या शुरू हुई, बोलते हैं पैरालाइसिस हो गया। फिर धीरे धीरे हड्डियां बोलने लगी। धीरे धीरे सेठ जी का जो स्वास्थ्य है पूरा खराब ही हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में जब भी मानसिक परेशानियां जब भी आती हैं, तो मानसिक परेशानियां कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। सेठानी यह सब कुछ देख के बड़ा परेशान हो गई। क्या किया जाए? इतना पैसा कि अपना जीवन छोड़ो, आने वाले पीढ़ियां बैठ के खा सके। फिर भी सेठ जी टेंशन में, क्या किया जाए? सेठानी ने बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स के पास में सेठ जी को लेके गई, बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में लेके गई, बहुत सारा पैसा लगा दिया, लेकिन सेठ जी हैं कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। अंत में थक हार के सेठानी सेठ जी को एक माने हुए गुरुजी संत के पास में लेके गई। सेठानी ने उन गुरुजी से कहा कि भले ही आप मेरा चाहे सारा पैसा ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को आप कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। तो कहते हैं जो संत थे, माने हुए संत थे, बोले ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चुटकी भर की समस्या है, इसको तो आज ही अपन सॉल्व कर देंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। सेठ जी यह सुन के बड़ा खुश हुआ। बोले कि यार इतना समय लग गया, मेरे स्वास्थ्य को खराब हुए हुए, और यह व्यक्ति ऐसे बोल रहा है आज की आज चुटकियों में इस समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसा क्या? तो संत कहते हैं बेटा कुछ नहीं करना, कल सुबह सवेरे ही आप घर से निकलो, अपने सर के ऊपर से 1 किलो आटा 7 बार घुमाओ, और 7 बार घुमा के यहीं के पास में एक गांव में एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया को वह आटा दे के आ जाओ, और तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं निकल जाएगा। कहते हैं सेठ जी का तो इतना ही सुनना था कि सेठ जी तो जैसे ही संत के पास से निकले, उन्होंने तो लगा दिया अपने नौकर चाकर, अकाउंटेंट जो भी थे काम करने वाले, उनको लगा दिया कि ऐसा ऐसा है और इस तरह का उपाय बताया, तुम 1 किलो आटा छोड़ो, जितना आटा तुम लेकर आ सकते हो आ जाओ पास के गांव में। कि इतना ही सुनना था कि जो भी जितने भी काम करने वाले वर्कर थे, नौकर थे, कहते हैं ट्रक के ट्रक आटे का लेके उस बुढ़िया माई के गांव में पहुंच गए। शाम का वक्त था,
कहते हैं बुढ़िया माई जो है अपना एक पुरानी सी झुग्गी झोपड़ी में रोटियां बना रही थी। जो बूढ़ी माँ है उनके आसपास में कुछ बंदर थे, गाय थी, कुत्ते थे। 2 रोटी कुत्ते के लिए, 2 रोटी गाय के लिए, कुछ बंदर के लिए, इसी तरह से बना रही थी कि वो जो सेठ जी हैं 2-4 ट्रक लेके उस बुढ़िया माई के पास में पहुंच गए। कि पहुंचना ही था कि बुढ़िया माई तो उस सेठ को देखते ही गालियां निकालने लगे। बोले कहां से आया तू? मेरा इतना ही मैं रोजाना का खाना बनाती हूं और तूने उसमें भी मिट्टी से खराब कर दिया उस खाने को। आज का जो खाना था उस पूरे खाने को तूने खराब कर दिया। बोले सेठ जी बोले माई आज से तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बोले अच्छा ऐसा क्या है कि इस थोड़े से आटे के लिए जो तू इतना परेशान हो रही है, मैं ऐसी व्यवस्था करके लाया हूं कि तू जिंदगी भर यदि नहीं कमाएगी, कुछ नहीं करेगी ना, तो भी तेरे पास में ये आटा रहेगा, तो पूरा जीवन बैठ के आराम से खा सकती है। बोले मेरे को नहीं पड़ना इन चक्रों में, मैं नहीं सोचती कल की, मैं नहीं सोचती आने वाले महीने की, मैं नहीं सोचती आने वाले साल की कि मेरे साथ में क्या होना है, क्या होगा। मेरे को बस केवल आज की परवाह है और तूने आज का खाना मेरा खराब कर दिया। मेरे को नहीं चाहिए तेरा आटा, ले जा, जहां से लेकर आया था वहीं से लेकर आ, वहीं पे वापस ले जा, मेरे को नहीं चाहिए ये तेरा आटा। और कहते हैं इतना ही सुनना था सेठ जी को, और सेठ जी के अंतर मन में एनलाइटमेंट आ जाती है, ज्ञान हो जाता है कि मैं परेशान हो रहा था अपनी आने वाली 8वीं पीढ़ी के लिए, और देखो ये बुढ़िया मां जो आज के लिए सोच के चल रही है, कितना खुश है। मेरे पास में इतना पैसा, इतना धन, इतना दौलत, इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद मैं खुश नहीं हूं। मेरे को तो ऐसी झोपड़ी वाली खुशी चाहिए। और कहते हैं सेठ जी उस बुढ़िया के पास में जैसे कुछ आटा उसको देके आते हैं, धीरे धीरे वह ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वह सेठ जी वहां से वो विचार लेके आते हैं, कहीं ना कहीं जिस जीवन में हम फंसे हुए हैं उस जीवन में हम आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, आने वाले साल में क्या होगा, इवन कुछ लोग तो कल क्या होगा उसको लेके इतने ज्यादा टेंशन में रहते हैं, इतने ज्यादा उस साथ में रहते हैं कि अपने आज को वो खराब कर लेते हैं। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आने वाले समय की जो टेंशन है वो आप छोड़ दीजिए परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। जिसने आपको बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, वह आपके आने वाले कल के लिए भी कुछ बेहतरीन डिजाइन करके रखा है। क्या करें? कुछ करना छोड़ दें, घर पे जाके सो जाएं, कुछ नहीं करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं करें, कीजिए, लेकिन जो आपका मन आपको जो बार बार आने वाली समस्या भविष्य में लेकर जा रहा है, उस मन को प्रेजेंट में लेके आइए। ईमानदारी से जो आपको काम मिला है नेचर के द्वारा, उसको बस ईमानदारी से कीजिए। देखिए आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपकी लाइफ में जरूर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। यदि यस, तो ये वीडियो अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।